महापुरुषों को माने, जिन महापुरुषों की वजह से हमारे समाज का कल्याण हुआ है। हमारे समाज में जो 6743 जातियाँ हैं, इन 6743 जातियों का उद्धार किसने किया? हमारे बाबा साहब ने किया। तो फिर हमें, जब बाबा साहब ने हमारा उद्धार किया, पहले हमको कोई अधिकार ही नहीं था किसी चीज़ का, तो फिर हम क्यों ना बाबा साहब की बातों को माने? आप बताइए, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी नहीं पढ़ती थी, उनको पढ़ने का अधिकार किसने दिया? सबसे पहले ज्योतिबा फूले साहब ने अधिकार दिलवाया। एक ये इस पर परिवर्तन करना है कि भाई हमें, जब हमको अधिकार बाबा साहब ने दिया तो हम बाबा साहब की बातों पर चले, बाबा साहब को माने, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को माने। इसी तरह से जो परिवर्तन है, हमें परिवर्तन लाना है हर क्षेत्र में। अब राजनीतिक परिवर्तन की बात यह है, भाई हमारी पार्टी पहले जो बनी थी उसने बाबा साहब के कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया। जब पीछे धकेल दिया तो अब उस कार्यक्रम को, जब काशीराम जी जब तक जीवित थे तब तक तो वो कार्यक्रम चलता रहा। अब उस कार्यक्रम को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो बामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो उस कार्यक्रम के साथ हमें रहना है और उसी काम को बढ़ाना है, क्योंकि उस जो हमारा कार्यक्रम पीछे चला गया है वो जब हम परिवर्तन लाएंगे तभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक मीटिंग हुई थी शिकारपुर क्षेत्र में, वहाँ पे बहन जी आई हुई थी, तब मैंने कहा था कि चमचों के चमचे चमची बनना छोड़ दो, हम तुम्हें बहुजन बनाना चाहते हैं। तो ये बहुजन का मतलब है सारी 6743 जातियों को इकट्ठा करने का ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। तो मेरा सबसे आपसे अनुरोध है कि सब लोग एकत्रित हों और बहुजन समाज की एक आवाज़ बनाएं, और बहुजन मुक्ति पार्टी को जो बन गई है आपकी, ये ही हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है। शासन सत्ता में लेकर के हमारे दुख दर्द में काम आएगी और हमारे हर तरह के हमको अधिकार दिलाएगी, चाहे वो राजनीतिक अधिकार है, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है। समय बहुत कम है, हमें अध्यक्ष साहब को भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देते हुए ये कहूँगा, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए और सब लोग इसमें साथ दें। धन्यवाद।